सभी का इस भाग में स्वागत है। और आपके सामने आज जिस विषय पर वार्तालाप करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित विषय है कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। अब यहाँ पर समझने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहले तो हमें ये समझना होगा कि मोक्ष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोक्ष का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति, और इसके उपरांत हमें ये समझना होगा कि बंधन क्या है। तो सबसे बड़ा जो बंधन है वो है इस जीवन को स्थायी रूप से समझना। हम यह मानकर चलते हैं कि जीवन स्थायी है और हमारे जो आयोजन होते हैं, जो प्रयोजन होते हैं जीवन को जीने के, वो ऐसे होते हैं जैसे कि जीवन चिरस्थायी है। हम अपने लिए मकान बनाते हैं, अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं, अपने लिए जीवन के बहुत सारे आयोजन करते हैं, यह मानकर कि ये स्थायी है। और उन सब चीज़ों से हम जुड़ जाते हैं, अंदर से मन से जुड़ जाते हैं, वही बंधन है। हम परिवार जोड़ते हैं सुख प्राप्ति के लिए और उसको स्थायी समझकर हम उससे बंध जाते हैं। और कोई भी समस्या, कोई भी दुख हमें आता है, कोई भी बाधा आती है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यही मनोवृत्ति बंधन है और यही मनोवृत्ति हमें दुख में ले जाती है। अब आप ये समझिए कि आपकी जो चेतना है, वो जो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जिसका कभी नाश नहीं होता है। ये प्रमाणित है, ये वेद प्रमाणित बात भी है, शास्त्र प्रमाणित बात भी है, गीता प्रमाणित बात भी है। और आज क्वांटम फिजिक्स ने इस लेवल तक काम कर लिया है कि उसने भी मान लिया है कि सूक्ष्म स्तर में हमारा कोई विनाश, कोई मृत्यु कभी नहीं होती। इस ब्रह्मांड से हम ऐसे जुड़े हैं जैसे कि बूंद सागर से जुड़ी है। तो इसीलिए केवल बूंद का थोड़ी देर के लिए बारिश बन जाना उसे समुद्र से अलग नहीं कर पाता है। और एक दिन ये किन प्रकार वो बूंद उसी सागर में पहुंच जाती है। तो बंधन से मुक्ति कैसे हो, कैसे हम इस अपने मन को समझाएं कि ये संसार अस्थाई है, स्थायी नहीं है, और कैसे हम इस संसार को खेल की तरह लें, टेम्परेरी खेल की तरह, थोड़ी देर का खेल, उसके बाद फिर आयाम का बदल जाना। तो इसके लिए अपने मन को इस लेवल में हमें समझाना पड़ता है, अपने आपको इस लेवल में ज्ञान देना पड़ता है कि हमको निश्चित रूप से मालूम पड़ जाए कि संसार अस्थाई है। इस संसार से हमें चिपकना बिल्कुल नहीं है। इस संसार से ऐसे होकर गुजरना है जैसे हम संसार में हैं ही नहीं। एक शेर मुझे याद आता है इस संसार के बारे में। बाजार से निकला हूं, खरीदार मत समझना। आप बाजार से निकलें, संसार रूपी बाजार से निकलें, पर आप यहां से कुछ खरीदे नहीं। कोई भाव, कोई विचार, कोई सपना, कोई इच्छा, कुछ भी नहीं। जो है, जैसा है, उसको वैसे ही जिए। ये मान के चलें कि एक दिन आपने सब व्यवस्था को छोड़ के चले जाना है और एक नई व्यवस्था में चले जाना है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था, इस व्यवस्था से छोड़ के आप जाएंगे
तो आप फिर एक नई व्यवस्था में चले जाएंगे, एक नए आयोजन में चले जाएंगे। और नए आयोजन में जाना भी तभी होता है जब आप यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से न समझ पाए हों, तो आपको फिर नए ढंग से व्यवस्थाएं सीखनी पड़ती हैं। जब तक आप इस बात को सीख नहीं लेते तब तक प्रकृति आपको बार बार इस आयोजन में भेजती रहती है, ताकि आप इस क्रम को समझ सकें कि ये जो क्रम है ये अस्थाई है, टेम्परेरी है। ये टेम्परेरी इसीलिए है, उसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको। क्योंकि जो अस्तित्व का जन्मा है वो शून्य से जन्मा है। शून्य का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं। कुछ नहीं से सब कुछ जन्मा है, तो इसका जो मूल है वो कुछ नहीं हो जाना है। तो आपके चित्त का कुछ नहीं हो जाना आपके सारे बंधनों से आपको मुक्ति दिलाता है। पर ये बात कहने में बहुत आसान लगती है, पर इसको करना उतना ही कठिन है। कैसे आप अपने मकान को अपना न समझें, कैसे आप अपने रिश्ते नातों को अपना न समझें, ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे ही उनको आप अपना नहीं समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई आयोजन नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सहज रूप से जिएं, जो कर्म आप कर रहे हैं वो आप करते जाएं, जो फर्ज आप निभा रहे निभाते जाएं। बस इतना ध्यान रहे कि हर कर्म में कि कहीं मैं इससे जुड़ तो नहीं रहा हूँ, कहीं इसकी कोई हलचल मेरे चेतना में तो नहीं पैदा हो रही है, कहीं कोई रिश्ते में जोड़ रहा हूँ ये बंधन तो नहीं बन रहा है, कहीं इसके बिछोड़ने का मुझे दुख तो नहीं होगा, कहीं इसके पाने की मुझे खुशी तो नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। कुछ आपने पा लिया तो आप बहुत खुश हो गए, कुछ खो दिया तो आप दुखी हो गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इस बात के प्रति आप जागरूक बने रहें और इसके साथ में अपने मन को साधने के लिए आप ध्यान में उतरें। तो जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपका मन जो है शुद्ध होने लगता है। जिस प्रकार हम कोई धातु को निकालते हैं जो जमीन से, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं और उसको फिर हम गर्म करते हैं या किसी भी तरीके से उसको शुद्ध करते हैं, जो भी उसको गंदगी मिली होती है उसको हटाते हैं। तो शुद्ध मन जो है वो चेतना है, और उस चेतना में अगर अशुद्धि मिल जाए तो वही मन बन जाता है, और वही मन सभी परेशानियों का कारण बन जाता है, सभी बंधनों का कारण बन जाता है। तो सिर्फ खेल इतना है मुक्ति और मोक्ष का। आप चैतन्य हैं और आपकी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसमें जो अशुद्धियाँ मिल गई हैं, अशुद्धियाँ का मतलब जो अज्ञान उसमें मिल गया है। अज्ञान क्या है? अज्ञान है संसार को स्थायी समझना। अज्ञान है इच्छा के पीछे भागना। अज्ञान है अपनी चित्तवृत्तियों पर कोई नियंत्रण न होना। यह अज्ञान है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे हम इसको सुनकर प्राप्त करें, चाहे हम इसको ध्यान से प्राप्त करें, चाहे इसको हम भक्ति से प्राप्त करें, किसी प्रकार से भी हम अपने चित्त को शुद्ध कर लें, अगर शुद्ध चित्त, शुद्ध चैतन्य ही शून्य चैतन्य है, और शून्य चैतन्य ही इस संसार के उत्पन्न होने का कारण है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि ये जो शून्य है, शून्यता है, जो इस शून्यता में सब कुछ समाया था, और तो क्या जरूरत थी इसको प्रकट रूप में आने की? तो इसका भी मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि क्या जरूरत थी अस्तित्व को बनने की, क्या जरूरत थी इतना बड़ा ब्रह्मांड रचने की, बनने की, क्या जरूरत थी इस धरती को होने की, क्या जरूरत थी मनुष्य जाति का इस दुनिया में आने की, क्या जरूरत थी इस जगत में ये सब आयोजन की? असल में कोई सिक्का होता है, कोई भी चीज होती है, उसके दो पहलू होते हैं। अगर शून्यता है, नथिंगनेस है, तो नथिंगनेस भी कब है? जब एवरीथिंगनेस है, उसके अपोज में है। जब सब कुछ है उसके ही अपोज में कुछ नहीं भी है। अपने आप में कुछ नहीं होना कोई मायने नहीं रखता, अस्तित्वहीन है वो।
कुछ नहीं अगर है तो सब कुछ भी होगा, उसके विपरीत में ही ये चीज हमारे सामने होती है। इसीलिए अस्तित्व द्वैत स्वरूप प्रदान देता है हमको। कभी भी आपने देखा होगा द्वैत संसार में आपको दिखाई पड़ता होगा, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो भी है द्वैत। अब द्वैत से अद्वैत की स्थिति में जाना, नथिंगनेस और एवरीथिंगनेस के पार शुद्ध चैतन्य है। तो तीसरी जो अवस्था है हमारी वो है अद्वैत। दो चीजें हैं, दो चीजों से पार जो है वो तीसरी अवस्था है, वो अद्वैत है। जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, ये तीन गुण है प्रकृति के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वात पित्त कफ। और आपके हमारे हिंदू धर्म में भी तीन शक्तियां मेन मानी गई हैं, जिनको हमने नाम दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश, जबकि ये गुणों के नाम है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के ही का मानवीकरण और व्यक्तिकरण कर दिया हमने, तो ये बन गया। तो और इसको हम मैथ्स से भी समझें अगर, तो एक प्लस है, एक माइनस है, एक शून्य है। +1 -1 करेंगे तो 0 आएगा। अब हमने यही समझना है, हमने मोक्ष के रास्ते में इसी बात को समझना है कि धन से भी मुक्त हो जाना है, ऋण से भी मुक्त हो जाना है और शून्यता में समा जाना है। तब इसीलिए फिर उस चेतना का जन्म नहीं हो सकता, संभव नहीं है, क्योंकि कोई कारण शरीर नहीं बचा आपका। आपका जो कारण शरीर है वही आपको अगले जन्म में ले जाता है, रीजन है आपके पास जन्म लेने का। अगर रीजन ही खत्म हो जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे, किस जन्म में जाएंगे? तो आप शुद्ध चैतन्य होकर रह जाएंगे, अस्तित्व बनकर रह जाएंगे। तो वही है परम आनंद की अवस्था, परम चैतन्य की अवस्था, परम अवस्था। और जो व्यक्ति उस अवस्था को पहुंच जाता है उसको हम कहते हैं यह सिद्ध हुआ, यह संत हुआ, यह अवतार हुआ, यह भगवान हुआ, उसी को हम कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? वही द्वैत की स्थिति जो संसार में है। अगर कोई व्यक्ति हमको ऐसा मिल जाता है, कोई व्यक्ति हमको ऐसा दिख जाता है जो इस अवस्था को प्राप्त कर चुका हो, तो हम बजाय उस अवस्था को छूने के, जो अवस्था उसने प्राप्त करी है उसी अवस्था को छूने के, हम उसके पिछलग्गू हो जाते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं, उसके फॉलोअर बन जाते हैं। तो इसलिए फिर हमारी कोई मुक्ति नहीं हो पाती है, हम वहाँ अटक जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने आपको ये बात बता दी कि आपको उस चैतन्य की अवस्था में जाना है, उस शून्य की अवस्था में जाना है। उसके लिए आपको श्रवण करना है, श्रवण के बाद होश संभालना है, होश के बाद ध्यान संभालना है। ये तीनों चीज़ें आप संभाल लेंगे तो आप उस स्थिति में निश्चित ही पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पिछले जन्मों में मैंने कोई कर्म जो है इस मार्ग के लिए नहीं किया। मैं पिछले कई जन्मों से इस मार्ग में हूं और मुझे इस बात को समझने में ही बहुत साधना करनी पड़ी, समय लगा कि परमात्मा क्या है। परमात्मा कोई शक्ति है, परमात्मा कोई मेरे से अलावा कोई दूसरी चीज़ है। मैं कई सालों तक ये समझता रहा कि परमात्मा मुझसे अतिरिक्त कुछ है, मुझसे अतिरिक्त कुछ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा चित्त की एक दशा है, शून्य चित्त दशा। जब हमारी दशा इस अवस्था में पहुंच जाती है, शून्य चित्त चैतन्य में पहुंच जाते हैं हम, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। तो कोई और चीज नहीं, अवस्था का नाम परमात्मा है, कंडीशन, स्टेज, उसका नाम परमात्मा है। तो इसीलिए मैं उस परमात्मा का विरोध करता हूं जो परमात्मा हमने बनाया है, कि मेरे अलावा कोई अन्य परमात्मा है। उपनिषद का ऋषि अगर कहता है अहम ब्रह्मस्मि, तो वह जानकर ही कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तत् वह तुम हो।
कोई और नहीं, वह तुम हो। जो इस स्थिति को जान लेता है, जो इस तत्व ज्ञान को जान लेता है, उसी को हम कहते हैं यह संत हुआ, सिद्ध हुआ, मुक्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुआ। और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरकर मोक्ष नहीं मिलता है। मरकर तो अगर आप शरीर छोड़ देते हैं तो आपका कारण शरीर आपके साथ जाता है। तो कारण शरीर में आपके पास कॉज होते हैं पैदा होने के, इस जीवन में आने के। इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, कर्मों का बंधन होता है, कर्म का फल बंधन होता है, बहुत सारे बंधन आपके पास जुड़े रहते हैं। तो क्वांटम लेवल में भी ये बात सिद्ध हो चुकी है कि मरने के बाद हमारी जो सूचनाएं हैं, हमारी जो भावनाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो इस ब्रह्मांड में बनी रहती हैं और वो एक ऊर्जा शरीर धारण करके चलती हैं आगे। एक सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको, मैं ऊर्जा शरीर कहता हूँ उसको विद्युत शरीर कहता हूँ, इलेक्ट्रिक बॉडी। एक है हमारी एटॉमिक बॉडी, फिजिकल बॉडी, एक है हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी। तो हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी आगे चलती है। अब मोक्ष की अवस्था में क्या होता है? मुझसे कई बार जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया है कि मोक्ष की अवस्था में हमें कैसा महसूस होता है। जब आप शून्य हो जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होगा? जैसे आप शून्य हो, आप होश में पूरे हैं पर शून्यता में हैं। तो इसका ये कैसा महसूस होता है? अगर आपको ये महसूस करना है तो आपको समाधि में जाना होगा, शून्यता में जाना होगा। शब्दों में मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको कैसा महसूस होगा कि आप जब मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे? वह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से आप हटना नहीं चाहते, मतलब वहाँ से कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसे संसार में तो फ्लक्चुएशन है, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आप बिल्कुल उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप विकास करना चाहते हैं। आप संसार में क्या है, जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आप स्थित नहीं हैं, वहाँ से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपका मकान थोड़ा कम है तो आप बढ़ाना चाहते हैं, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लाना चाहते हैं, तो मतलब चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं और अल्टीमेटली आप विकास करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मोक्ष की अवस्था में अपने चैतन्य को ले आए तो वहाँ पर से आप फिर हटना नहीं चाहते हैं। वो एक परमानंद की अवस्था है, इतना आनंद है वहाँ पर कि वहाँ से आप हट नहीं सकते हैं, चाह कर भी चाह ही नहीं सकते, क्योंकि उससे अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। वो एक ऐसी स्थिति है जिसको मैंने महसूस किया है, अनुभव किया है। अब इसके लिए मार्ग मैंने आपको बताया है। सबसे पहला जरूरी है श्रवण। श्रवण इसलिए जरूरी है, जब तक आप सुनेंगे नहीं बातों को, समझेंगे नहीं बातों को, तब तक आपका मन ट्रेंड नहीं होगा, आपके मन में वो जिज्ञासा नहीं जगेगी, आप मनन नहीं करेंगे, आप होश की साधना नहीं करेंगे, आप कोई भी साधना नहीं करेंगे और नहीं आप ध्यान करने बैठेंगे। और करने भी बैठेंगे ध्यान तो घड़ी दो घड़ी करेंगे, उसके बाद उठ जाएंगे, उछट जाएंगे, आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा। ध्यान में मन लगना, ध्यान में मन को स्थापित करना अपने आप में एक कठिन विषय है इस शुरुआत में, लेकिन जब एक बार सध जाता है ध्यान तो फिर कठिन नहीं होता है। तो बिना ध्यान के, और भक्ति भी एक मार्ग शास्त्रों में बताया गया है। भक्ति में भी अपना विलय ही करना पड़ता है। अगर आप किसी प्रेम कर रहे हैं तो आपको मिट जाना पड़ता है, और आप मिटते हैं तो आपको मन भी मिटता है, तो वो सिद्धि तब भी प्राप्त हो जाती है। ध्यान से भी वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। प्रेम भी अंततः ज्ञान में ही परिणित हो जाता है। तो इसीलिए मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको जीते जी मोक्ष चाहिए या मुक्ति चाहिए तो आज से, अभी से सुनना शुरू करें। सुने किसको? अब समस्या ये है, सुने किसको? तो आप सुन सकते हैं उस व्यक्ति को जहाँ से आपको संतुष्टि मिल रही है, जहाँ से आपका मन प्यूरिफाई हो रहा है। और आज के समय में मैं ओशो रजनीश से बेहतर किसी भी मास्टर को नहीं कहूँगा कि उन्होंने इतना सब कुछ कहा है, मन को साधने के लिए, मन को प्यूरिफाई करने के लिए इतनी बातें कही हैं, इतना कुछ कहा है
कि उससे अलावा किसी को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आपको जीवंत कोई व्यक्ति चाहिए तो मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आप मेरी वीडियोज़ हैं उनको सुनिए। कोई प्रश्न है तो वो करिए, मैं आपको उसका तुरंत जो है, अगर कमेंट्स में मुझे कोई इस तरह का प्रश्न मिलता है तो मैं उसका निश्चित ही आपको जवाब दूंगा और निश्चित ही आप उस जवाब से संतुष्ट होंगे। और सबसे बड़ी जो समस्या इस मार्ग में आती है वो है ध्यान की शुरुआत कैसे करें। इस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं और फिर मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान का अर्थ होता है कुछ न करना। आपने सीखना क्या है? कुछ न करना। आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठे हैं 24 घंटे में से, बस कुछ न करें। अब आप कुछ नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन आपका मन करेगा, आपका मन बोलेगा, आपका मन विचार करेगा, आपका मन भाव करेगा, तो आपने उसका निरीक्षण करना है, उसको साक्षी भाव से देखना है। धीरे 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 जब आप देखने लगेंगे तो आपका मन धीरे धीरे विलीन होने लगेगा। उसकी जो गंदगी है, आपकी चेतना में जो धूल जमी है, वो धूल साफ होने लगेगी, आपका चैतन्य स्वच्छ होने लगेगा और आपका ध्यान घटित होने लगेगा। समाधि भी घटित हो जाएगी और समाधि घटित होते ही आपको समझ में आ जाएगा आपका अपना अस्तित्व क्या है और मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, केवल सुन लेंगे, तो सुनने से भी कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात है, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के पीछे नहीं चलना है। न मेरे पीछे, न किसी सदगुरु के पीछे, न किसी भगवान के पीछे, अवतार के पीछे। जो पुराने जितने भी सिद्ध हुए हैं, आपको उनका पीछा नहीं करना है। बस उनकी पूजा करने लग जाओ, उनकी आराधना करने लग जाओ, उनके पद चिन्हों पे चलने लग जाओ, ऐसा नहीं। आपको स्वयं को जागृत करना है और आपने उस लेवल को छू लेना है जो लेवल उन्होंने छुआ है। बस वही सच्चा भक्त है, सच्चा साधक है, जो गुरु जैसा ही हो जाता है। कृष्ण का सच्चा भक्त वो है जो कृष्ण ही हो जाता है। शिव का सच्चा भक्त वो है जो शिव ही हो जाता है। ये नहीं कि आप भक्त बने रहें जीवन भर। अगर आप भक्त बने रहेंगे तो आप फिर उस परम स्थिति को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? संभव नहीं है, क्योंकि आपका द्वैत कभी खत्म नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं कहाँ शिव हो सकता हूँ, मैं कहाँ कृष्ण हो सकता हूँ। जो संभावना उनमें थी वही संभावना आप में भी है, कोई भी कम नहीं है। हर बीज में पेड़ बनने की संभावना है। अब बीज वहाँ पर पड़ा रहे ज़मीन में और कहे पेड़ इतना बड़ा, मैं इतना छोटा, कहाँ ये संभव है? मैं कहाँ पेड़ हो सकता हूँ? उस बीज को चाहिए कि वह अपने आप को ऐसा माहौल दे, ऐसा एनवायरनमेंट दे कि उससे अंकुर फूटे और वो बड़े, डेवलप हो और पेड़ बने और एक दिन उसमें फूल लगे और फल लगे। तो ये संभावना सभी मनुष्यों के लिए बराबर है, कोई भी मनुष्य कमतर नहीं है। क्योंकि ये जो सारा जगत है ये ब्रह्ममय जगत है, सब में ब्रह्म समाया है। ब्रह्म का अर्थ अविनाशी ताकत, अविनाशी ऊर्जा, वह अविनाशी जो परम आनंद की दशा है, परम चैतन्य की दशा है। अब सोचो, इतना विशाल विराट अनंत अस्तित्व बना है, तो कैसी उसकी दशा होगी, कैसा उसका चैतन्य होगा जो इतना विराट अस्तित्व लिए खड़ा है। और वही आप भी हैं, बीज स्वरूप में हैं। आप अभी बीज स्वरूप में हैं, बीज से पेड़ ही तो बनने की बात है। जैसे आप पेड़ बनते हैं तो आप उस अस्तित्व और उस विराट में विलीन हो जाते हैं और वही हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर कोई कमेंट है, कोई
क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। और हो सके तो अगर आपने इस प्रण किया है कि मैं सुनूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे सारे वीडियो हैं उनको देखें एक एक करके, ध्यान से एकांत में सुने। और हो सके तो किसी और बीज को भी जगाने की कोशिश करें, उसको भी बताएं कि ऐसे हम मार्ग में चल सकते हैं। सभी को मेरा सुन रहा हूँ।